श्री लक्ष्मी नारायण। भगवान विष्णु संसार के पालक हैं और जब जब संसार पर किसी तरह का संकट आया है उन्होंने अवतार लेकर जन कल्याण किया है। उन्होंने मछली जैसे छोटे प्राणी से लेकर भगवान राम और कृष्ण तक के रूप में जन्म लिया है। उनके 10 अवतारों में से एक दिलचस्प अवतार है कछुआ अवतार, जो कि भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है। भगवान विष्णु के अवतारों का स्वरूप ही केवल आश्चर्य में डालने वाला नहीं होता है, बल्कि अवतार के उद्देश्य भी अद्भुत होते हैं। उनके सभी अवतार एक अलौकिक कहानी का बखान करते हैं तथा सृष्टि और समस्त मानव जाति के उद्धार का कारण बनते हैं। तो चलिए जानते हैं कि भगवान विष्णु को आखिर किस तरह के कल्याण के लिए एक कछुए का अवतार लेना पड़ा। अगर आपने मेरा चैनल भक्ति साधना सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का सही नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जानिए भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं के राजा इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। तभी मार्ग में उन्हें ऋषि दुर्वासा मिले। उन्होंने इंद्र को भगवान शिव द्वारा दी गई परिजात पुष्प की एक माला भेंट की, जिसे इंद्र ने स्वयं धारण ना करके उसे अपने हाथी के गले में पहना दिया। लेकिन कुछ समय बाद हाथी ने माला को नीचे जमीन पर गिराकर उसे अपने पैरों से रौंद दिया। यह देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने तीनों लोकों से लक्ष्मी के नष्ट हो जाने और उन्होंने इंद्र समेत सभी देवताओं को शक्तिहीन होने का श्राप दे दिया। श्राप से अत्यंत निराश होकर सभी देवतागण भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। उन्होंने देवताओं को भगवान विष्णु से मिलने को कहा। सभी देवता ब्रह्मा जी की सलाह पर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मदद मांगी। भगवान विष्णु ने उन्हें यह सलाह दी कि वे क्षीर समुद्र का मंथन करें, जिससे अमृत निकलेगा। इस अमृत को पीने से सभी देवों की शक्ति वापस आ जाएगी। किंतु समुद्र मंथन का कार्य इतना भी आसान नहीं था। ऋषि के श्राप के कारण देवता अत्यंत कमजोर हो चुके थे, अतः समुद्र मंथन करना उनके वश की बात नहीं थी। देवताओं को एक विचार आया। उन्होंने असुरों को समुद्र मंथन से मिलने वाले अमृत का लालच दिया। अमृत के लालच से असुर देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने को सहमत हो गए। उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी के स्थान पर प्रयोग कर समुद्र मंथन शुरू कर दिया। वासुकी नाग के सिर को देवताओं ने पकड़ा और पूंछ को असुरों ने। मंथन शुरू होने के बाद समुद्र से कीमती चीजें निकली और साथ में हलाहल विश्व भी निकला, जिसे महादेव ने अपने कंठ में धारण किया। लेकिन अमृत निकालना अभी भी बाकी था। अमृत निकलता इससे पहले ही मंदराचल पर्वत समुद्र में धंसकर डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया ताकि वह अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत का भार उठा सके और उनकी पीठ को आधार बनाकर फिर से समुद्र मंथन शुरू हुआ। माना जाता है कि भगवान विष्णु के कूर्म अवतार में कछुए के पीठ का व्यास 1 लाख योजन था। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार के कारण ही समुद्र मंथन संभव हो पाया और इस जगत को कई बहुमूल्य चीजें प्राप्त हुई। अमृत मिलते ही राक्षस भागने शुरू हो गए और देवताओं को सभी की चिंता पड़ गई।
इस सभी का निवारण भगवान विष्णु ने बड़े आसान तरीके से कर दिया। जय श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः।